और आपको दिखाएंगे इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बरेली से, जहां पर एक बुजुर्ग पिता की बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है। बेटों ने ही ये करतूत की है, पिता को बांधकर पीटा, कई घंटों तक पिता को बंधक बनाया, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पिता को पीटा। बुजुर्ग पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं उनके, ये बताइए। डॉक्टर ने दिया है तो डॉक्टर को बुला के लाइए। क्यों ना बोले? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेटों ने पिता की बांधकर पिटाई की, कई घंटों तक बंधक बनाया अपने ही पिता को और पीटा बरेली में प्रॉपर्टी के विवाद में। अब पिता ने थाने में शिकायत की है। ना बोलने के बाद बताओ, आप में से कोई डॉक्टर है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके? भाई साहब कुछ गलत कर रहे हैं अपने आप बिना डॉक्टर के इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं उनके, ये बताइए। डॉक्टर ने दिया है तो डॉक्टर को बुला के लाइए। क्यों ना बोले? ना बोलने के बाद बताओ, आप में से कोई डॉक्टर है? तो कलयुगी बेटी की करतूत, पिता को बंधक बनाकर पीटा प्रॉपर्टी विवाद में। अब पिता ने थाने में की है शिकायत। और अब डालते हैं खबरों पर नजर एक एक मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी को लेकर बड़ा आदेश दिया। अदालत की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाए। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। अदालत ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इन्हें 3 महीने के अंदर अंदर तोड़ दे और खरीदारों की रकम 12% ब्याज समेत लौटाए। इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर डिमोलिश किए जाएंगे। वहीं शहरी विकास मंत्री सतीश महाना का कहना है, अदालत का जो आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बाइंडिंग होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई हमारे को अगर आगे करना पड़ेगा तो उसके ऊपर बातचीत करके किया जाएगा। अभी मेरे पास वो अभी मैसेज आया है, मैं उसको विस्तार से देखूंगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं उसको किस प्रकार से अनुपालन किया जाएगा इसके ऊपर किया। आपको बता दें, साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह की खंडपीठ ने अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत है, जिसकी वजह से बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इस गठजोड़ का नतीजा है कि अतिक्रमण और अवैध कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर पैसे के बल पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी, जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिलीभगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। जमीयत उलेमाए हिंद ने को एजुकेशन का विरोध किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मद्दी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने गैर मुसलमानों को भी नसीहत दे दी है कि उन्हें भी बेटियों को एजुकेशन देने से बचना चाहिए। मद्दी के इस दकियानुसी वाले बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है कौन नहीं दे रहा है वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। लड़कों और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाए जाने की मदनी की वकालत के बाद इस पर महिला संगठनों की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। कि बस को एजुकेशन है, हम सेपरेट पढ़ें बट हमारी पढ़ाई ढंग से हो, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है को एजुकेशन से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण नगरी मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द तीर्थ क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें।
वहीं तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाले फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि योगी सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों इसकी गूंज सुनाई देगी। आप शराब पर रोक लगाना चाहते तो एक शहर में क्यों, पूरे प्रदेश में आबकारी की नीति आप क्यों ला रहे? पूरे प्रदेश में आप शराब पर रोक लगाइए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री बंद किए जाने के फैसले का सभी साधु संत समर्थन करते हैं। संभल पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने शफीकुर रहमान बर्क और एसपी के कुछ नेताओं पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी तालिबान और आतंकवाद से जोड़कर देश के मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है, जिसमें एसपी के कुछ नेता भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसमें एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत कई नेता शामिल हैं। कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। भाजपा चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से और आतंकवादियों से जोड़ने का षड्यंत्र भाजपा बहुत दिनों से कर रही है। जो काम भाजपा कर रही है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हों या उनकी पार्टी के और 2-4 नेता हैं, वो भाजपा के काम में मदद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें कई ब्रिज, मल्टी लेवल पार्किंग और स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक हर तीसरे दिन दंगे होते थे। आप याद करिए कि 14 वर्षों तक इस प्रदेश को कहां लोगों ने पहुंचा दिया था। 14 वर्षों में 2003 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था, उसके उपरांत प्रदेश जिस अवनति की ओर गया, हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। विकास का चक्कर जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। कोरोना की सेकेंड वेव का असर कम होने के बाद यूपी सरकार लगातार स्कूलों को खोल रही है। 6वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। वहीं बुधवार यानी कि 1 सितंबर से क्लास 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है और स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। के पूरे प्रोटोकॉल है, कोविड मैनेजमेंट के पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल जारी हो गए हैं। उसके लिए अलग से टीचर्स को उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है और पूरा एहतियात रखा जाएगा। जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। तो इस हालात में क्योंकि कोविड का है और इनको ध्यान में रखते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। यूपी बीजेपी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी को पालनहार बताया है और लिखा है कि कलयुगी राक्षस मचाएं हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। इस स्लोगन के साथ इस पोस्टर को यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर शेयर किया है। बीजेपी के जरिए जारी किए गए ट्वीट पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट मैनेजर पार्टी हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है मार्केटिंग इवेंट में इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी जरा ये भी बता देते किस तरह से कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की तड़प के यहाँ मौतें हुई, किस तरह से किसान यहाँ धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया जो उनका एक कार्टून है, निश्चित रूप से हास्यास्पद है। ऐसा कम ही देखने को मिला है कि कोई अपने ही मुख्यमंत्री का कार्टून बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कर दिखाया।
एक एक बेटी सबके लिए अलग अलग सोने